नमस्कार। आज दिनांक 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की प्रातः वेला में आदरणीय सभी भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में योग विज्ञान साधना। हरिओम सभी भाई जी। हरिओम। आज की योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। आज हम लास्ट हफ्तों से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम हर वीक एक आयुर्वेदिक में एक औषधि पे बात करते हैं, उसी क्रम में आज हम औषधियों पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अभी जुड़ेंगी डॉक्टर देवयानी, जिनके साथ आज हम रसोई में प्रयोग होने वाले जो मसाले हैं, जिनको हम औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके लिए चर्चा के लिए वो हमारे साथ रहेगी। तो 30 मिनट उनकी चर्चा रहेगी। उसके बाद हम उनसे अपने कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास जो प्रश्न हो वो आप अपने पास नोट कर लेना, ताकि आप उनके लेक्चर्स के बाद उनसे पूछ लें। ठीक है, चलिए। उससे पहले हम योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। योग अभ्यास प्रारंभ करने से पहले आप सभी सीधे होकर बैठ जाए, दोनों टांग सीधी कर लें। चेहरे पे प्रशंसा का भाव बना के रखना है आपको। दोनों हाथ कमर के पीछे। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को आप चलाएं। पैरों की उंगलियों को खोलें और बंद करें। बिल्कुल धीरे धीरे, अधिक से अधिक दबाव बनाएं और फिर उंगलियों को खोलें। मध्य में आते हुए पैरों के पंजों को श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे और श्वास खाली करते हुए आसन की ओर। अब इसी अभ्यास को करें। श्वास खाली कर आगे, श्वास खाली करते हुए अपनी ओर। पूरा खिंचाव और दबाव अपनी मांसपेशियों में महसूस कर। मध्य में आते हुए अपने पैरों को गोलाकार घुमाएं, दाएं से बाएं, और 4 से 5 आवृत्ति करने के बाद फिर बाएं से दाएं। ध्यान रहे, जब आपका पैर दाएं और बाएं जाए तो आसन से टच करें पैर की छोटी वाली उंगली। धीरे धीरे सेंटर में आए। दोनों हाथ आपके पीछे हैं। अभी आपको क्या करना है, अपनी राइट वाली टांग को घुटने से मोड़कर ऐसे कर। ठीक है, तो 5 टाइम्स करेंगे हम। चलिए करते हैं। घराने जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही शायद? हाँ, अब टांग को हमें घुटने से मोड़ना है। चलिए करें। 1 2 3 4 5। अब सेम अभ्यास हम लेफ्ट आर्म से करेंगे। लेफ्ट आर्म को घुटने से मोड़ें। 1 2 3 4 5। अब इसी अभ्यास को हम अपनी एड़ी को अपनी जंघा मूल में लगाएंगे, टच करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलो 5 बार करेंगे। 1 2 3 4
4 5 मेरी आवाज आ रही है? अब ये दोनों टांगों को मोड़कर भद्रासन में आ जाए, तितली आसन जिसे कहते हैं। तितली आसन की पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और दोनों टांगों को चलाएं, घुटनों को ऊपर नीचे करें। रवि भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई आवाज, माइक बंद है। आपके नेटवर्क को प्रॉब्लम लग रही है आज, रुक रुक पास हो रहा वीडियो बार बार आपका। अब सही है, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ कमर के पीछे रख लें और अब करें। अभी क्या करना है, दोनों हाथों को आगे लाएं पैरों के पंजे पर और एड़ियों को अपने जंघा वाले हिस्से से 7 से 8 इंच आगे करें। दोनों हाथ से पैरों को पकड़ें, श्वास को भरें गर्दन ऊपर और श्वास खाली करते हुए अपने चिन्ह को अपने अंगूठे से या पृथ्वी पे लगाने की कोशिश करें और थोड़ा सा होल्ड करें। आपके जंघा के लोब्स खुलते हैं, आपकी थाई की चर्बी खत्म होती है इस अभ्यास को करने से। धीरे धीरे वापस आए ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास भरें फिर से ऊपर और श्वास खाली करते हुए पुनः एक बार आसन की ओर। कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर, एक बार फिर श्वास भरे ऊपर, श्वास को खाली करते हुए एक बार पुनः नीचे। फिर से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से अपने घुटने पर पकड़ें, घुटनों को ऊपर करें, मिलाएं, डाउन, नीचे तक लगाने की कोशिश करें पृथ्वी पे। अप डाउन
अप डाउन। यहीं से पद्मासन लगाएं। इस अभ्यास से आपका पद्मासन, सुखासन इजीली लगने लगता है। जिसका नहीं लगता है पद्मासन, अच्छी तरह पद्मासन लगा लें और एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, आंखें कोमलता से बंद कर लें। ये स्थिति किसी भी ध्यान में जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आंखें बंद हैं आपकी। अभी सिर्फ आपको अपनी सांसों को आता जाता देखना है, यानी कि डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है। गहरी लंबी श्वासें, अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर करें। जितना समय आप श्वास खाली करने में लगाएं, उतना समय आप श्वास को भरने में लगाएं। श्वास खाली करेंगे तो आपकी नाभि अंदर की ओर जाएगी। जब आप श्वास भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। कमर को सीधी रखें। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में श्वासों का अभ्यास आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह को प्रज्वलित करता हो। एक एक अंग तक ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी पूरे शरीर में भरपूर हो जाती है। शरीर की दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर करें। थोड़ा सा और इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। श्वास से सामान्य करके 3 बार ओम उच्चारण गायत्री मंत्र भावार्थ सहित ले श्वास को भरे। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण प्रभुता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्व के एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ उठाएं, वक्ष के मध्य प्रभु को नमन, दोनों हाथों में हल्की सी घर्षण। इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पे धारण करें और अपने नेत्रों को खोलें। दोनों टांगों को खोलें, हल्का सा घुटना चालित करें। पैरों को दाएं बाएं भी कर लें। अभी क्या करना है आपको, बिना सहारे आसन पे खड़े होने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले बैठने की कोशिश कर लो, फिर खड़े होने की करेंगे। तो पहले बैठने की करो, अपनी टांगों को बिना सहारे के हाथ जमीन पे न लगाएं और अपनी टांगों को इस प्रकार से मोड़ना है और ऐसे बैठना है। बैठो बैठो बिना सहारे के। पूर्वासन, मलासन, बहुत सारे नाम है और बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर वापस टांग सीधी कर लें। क्षमता अनुसार तो जरूर करना है, क्षमता से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए वापस। इस आसन में बैठने से पेट की कम से कम 40 से 50% की समस्या समाप्त हो जाती है और सारी समस्या पेट से ही प्रारंभ होती है। चलिए एक बार और। घुटनों को भी पता चलता है, टखनों को भी पता चलता है जब आप इस स्थिति में बैठते हैं, और पेट को तो 100% पता चल जाता है। चलिए एक बार फिर। चलिए अब खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। ज्यादा आप कहोगे कि परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम खड़े होकर आज हल्की सी जॉगिंग कर लेते हैं और खड़े होकर ही हम आज कोशिश करेंगे कि संपूर्ण अभ्यास कर लें पूरी शरीर के। तो हल्की सी जॉगिंग कर लें, पहले शरीर को वार्म आउट करें, हल्की सी जॉगिंग करें। करें, धीरे धीरे करें। और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। बहुत सुंदर। थोड़ा सा और तेज। आपकी हार्ट से बीट्स बढ़ जाती हैं। धीरे 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 वापस धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अभी जिनकी श्वास भर गई है वो वापस आ जाएं और अपनी स्थिति में सामान्य खड़े हो जाएं, सारे सामान्य खड़े हो जाएं। चलिए अभी जिसकी हार्ट बीट बढ़ गई है उसको शांत करते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथ सामने करें, सीधे, श्वास भरें ऊपर और श्वास खाली करते हुए रिलैक्स, ऐसे डाउन, हाफ चेयर बना ले और ऐसे करें। आपकी श्वासें सामान्य हो जाएंगी। ज्यादा तेज नहीं हिलाने, हल्के से हल्के से हल्के से, बिल्कुल ढीला शरीर। चलिए वापस आ जाए। खड़े हो गए। अभी हम कोशिश करेंगे कि खड़े होने से ही सारे अभ्यास कर लें पूरे शरीर के। आज थोड़ी समय की बाध्यता रहेगी। सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए, सावधान की स्थिति में। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, पांचों उंगली मिली हुई शरीर के साथ, कंधे खिंचे हुए, हल्का सा चेस्ट बाहर की ओर, आंखें बंद करें। सबसे पहले अपने मस्तिष्क के लिए अभ्यास करेंगे। बंद आंखों में अपने मस्तिष्क की ओर देखें और 5 से 6 बार डीप ब्रीथिंग करें। श्वास भरें और खाली करें।
श्वास भरे और खाली करें 5 टाइम्स। मस्तक के बाद बारी आती है हमारे नीचे चलते हैं नेत्रों की। अभी इसी स्थिति में खड़े रहें और नेत्रों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सामने देखें, किसी भी एक बिंदु का चुनाव करें। गर्दन वही रहेगी, शरीर वही रहेगा, सिर्फ आईबॉल्स को यूज करना है आपको। आईबॉल्स को यूज करते हुए, प्रयोग में लाते हुए श्वास भरें और आईबॉल्स को ऊपर की ओर लेके जाएं। अपने घर में सीलिंग को देखने की कोशिश करें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएं और अपने पैर के पंजों को देखने की कोशिश करें। गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ आईबॉल्स का यूज करना है। धीरे धीरे ऊपर श्वास भरते हुए श्वास खाली करते हुए नीचे डाउन अपने पैर के पंजे देखें। सेंटर में आए, अपने आईबॉल्स को राइट साइड लेके जाएं और अपने पीछे राइट साइड में क्या हो रहा है देखने की कोशिश करें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड जाएं, आईबॉल्स को लेफ्ट साइड लेके जाएं और लेफ्ट साइड देखें क्या हो रहा है। मध्य में आते हुए फिर से राइट साइड, मध्य में आते हुए फिर से लेफ्ट साइड। मध्य में आए। अभी अपने आईबॉल से क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाएंगे यानी कि आप अपने हाथों को इस प्रकार से भी कर सकते हैं और बिना इसके भी आप देख सकते हैं। पहले राइट साइड क्रॉस में देखेंगे ऊपर की ओर। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड नीचे की ओर। मध्य में आए, एक बार फिर राइट ऊपर की ओर। मध्य में आते हुए एक बार फिर लेफ्ट नीचे की ओर। मध्य में आए, एक बार लेफ्ट ऊपर की ओर। मध्य में आते हुए राइट डाउन नीचे की ओर। एक बार और इसका अभ्यास करें। लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। मध्य में आए। अभी आपको 3 बार क्लॉकवाइज अपने पुतलियों को यानी आईबॉल्स को घुमाना है। दाएं, ऊपर, नीचे, बाएं। 3 बार बिल्कुल धीरे धीरे। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करते हुए डाउन। इसी को अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। रिलैक्स। सामने की ओर आईबॉल्स दृष्टि सामने और वाली बिंदु पर। अब आंखों को जल्दी जल्दी टिमटिमाएं। ब्लिंकिंग करने हैं आपको। सामने देखें और आंखों की ब्लिंकिंग करें। जल्दी 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 ब्लिंकिंग करते हैं ना। यस। मध्य में आए। अभी अपने हाथों में घर्षण करें तेजी से, तेजी से करें। यस। और जो गर्मी आएगी उसका कफ बना के अपने नेत्रों को ढक लें। धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर लाएं और उंगलियों को खोलते चले जाएं। धीरे धीरे प्रकाश आपकी ओर। आंखें धीरे धीरे खोलें। यस। चलिए, अब अगली बारी आती है हमारे कानों के लिए।
कानों की एक्सरसाइज करेंगे। कानों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले सिंगल उंगली सामने की ओर करें। कानों के लिए एक्सरसाइज सामने करनी है, सिर्फ ऐसे करके कानों के क्षेत्र पर रखें और घुमाएं। यस, वापस अब 2 उंगली ले ले। पहले सिंगल उंगली दी, अब 2 उंगलियों को ले। अब कान के ऐसे मसाज करेंगे। ठीक है, बस अब इस प्रकार से कानों को खींचना है। नीचे की ओर, साइड, ऊपर। बहुत सुंदर, आपकी सुस्ती भी खत्म करता है ये अभ्यास। अब हाथ की हथेलियों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से श्वास भरे और कान को बंद करना है। जब तक सांस रुकी रहेगी कान बंद, फिर खोल देंगे। ठीक है, चलो। रिलैक्स, वापस आ जाए। ठीक है, मस्तक हो गया, आंख हो गई, कान हो गए। अब करेंगे मुख और स्वर यंत्र के लिए अभ्यास। ठीक है, मुख और स्वर यंत्र के लिए करेंगे। तो पहले मुख के लिए कर ले। मुख के अंदर क्या है? हमारे दांत। तो दांत को क्या करना है आपको? अपनी बत्तीसी को अच्छे से, हाथ की मुट्ठियों को भी बंद कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है? यस, खाली। एक बार फिर, वापस, एक बार और, वापस। अब क्या करना है? आपको अपना मुख खोलना है पूरा पूरा। आपके कानों की मांसपेशियों में भी पता चलता है जब आप मुख को अच्छी तरह खोलते हैं, है ना? ठीक है, मुख के लिए अभ्यास। और अब स्वर यंत्र के लिए अभ्यास करेंगे। स्वर यंत्र के लिए आपको क्या करना है? गर्दन को ऊपर लेके जाना है और आ की ध्वनि निकालनी है। ठीक है, और देखिए सामने, देखिए पहले, सुनने हैं, अभी सिर्फ सुनना है। ठीक है, और इस प्रकार से 3 उंगलियां या 2 उंगलियां जितनी भी आपके मुख में जा सकती हैं उसको ऐसे करना है और ऊपर की ओर आपको आ करना है, एक ही श्वास भरकर। ठीक है, चलिए, श्वास भरें ऊपर और आ। वापस। ठीक है, ये हो गई आपके मुख और स्वर यंत्र के लिए। अब हल्की सी गले की मसाज भी कर ले, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, पीछे की ओर, सब जगह करनी है। पहले ऊपर, फिर दाएं बाएं भी कर ले। ठीक है, ये आपकी हो गई स्वर यंत्र के लिए। अब इसके बाद बारी आती है हल्की सी गले की। तो गले के लिए हम एक्सरसाइज थोड़े से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, समय की बाध्यता। तो हम मोस्टली नीचे आगे की ओर, दाएं बाएं हम दिन में अपने गर्दन का प्रयोग करते हैं। अभी सिर्फ हमको हल्का सा गर्दन को ढीले छोड़ना है और पीछे की ओर लटकाना है। उससे पहले 1 से 2 बार ऊपर नीचे कर ले। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करे नीचे, ऊपर नीचे। एक बार दाएं, फिर बाएं, दाएं बाएं। मध्य में आते हुए राइट कान को राइट शोल्डर्स पे लगाएं, लेफ्ट को लेफ्ट शोल्डर पे,
राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट। अभी गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं, हाफ सर्कल बनाएं। हाफ सर्कल बनाने के बाद सेंटर में आए और एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएं, ग्रीवा चालक। थोड़ी को कणकूप में लगाएं, राइट साइड से ऊपर, लेफ्ट साइड से आते हुए नीचे, ऐसे ही विपरीत ओर, लेफ्ट साइड से ऊपर फिर राइट साइड से नीचे। रिलैक्स, सेंटर में आ जाए। हल्का सा शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने लाएं, ऐसे करें, दोनों कोहनियां मिलाएं और घुमाएं 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, सामने आ जाए, वापस आ जाए। अभी हमारे साथ आदरणीय बहन दिव्यानी जोगी जी जुड़ चुकी हैं गुजरात से, डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी, तो उनका स्वागत है। और आगे की चर्चा आदरणीय डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी के साथ। तो सभी अपने आसन पर बैठ जाएं सुखद स्थिति में। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। नमस्कार। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप लोग इतना अच्छा कार्य करते हो। आप सुबह इतना मॉर्निंग में जल्दी उठ के 5:30 बजे से जो सेशन चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका पहली बार की मुलाकात हो। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी आपके साथ आई थी, और आज अगेन रवि जी ने मुझे बोला कि आपको आना है। तो आई डोंट नो, समहाउ आपका और मेरा कनेक्शन कुछ रहता है, इसलिए मैं भाई भागी कुछ भी सेट करके, इवन दो मेरे भी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप लोग इतना अच्छा कार्य करते हो। मेन है अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो फिर आपको मन से, तन से और शरीर से और आध्यात्मिक की ओर अगर हमें जाना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? शरीर को बनाने के लिए अपने आयुर्वेद में, और हमारे जो मूल मंत्र है योगेन चित्तेस, वो जो ये है कि योगेन चित्तेस मलेन वाचा। हाँ, तो जो हमारा मन है उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर के आयाम पे जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर का शुद्धिकरण कैसे करेगा? मन है, लेकिन अंदर भी तो मन को चलाने वाला कौन है? उसको शुद्धिकरण करना है। अंदर हम जो गंदगी हमेशा बार बार डालते हैं, तो टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते, उसको शुद्धिकरण कौन करेगा? तो वो टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए हम सहारा लेते हैं अन्न का। जब अन्न अच्छा होगा तो हमारा मन तन भी अच्छा ही होगा। बोलते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा बोओगे। जैसा आप सत्व आहार डालोगे तो आपके अंदर सात्विकता ही ज्यादा दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने तामसिक और रजगुण की ज्यादातर से डाला, तो आपके वहां पे तामसिक मूड ही होगा। इवन दो आप करते हो योग, आसन, प्राणायाम करते हो और ध्यान करते हो, लेकिन अंदर क्या जा रहा है आपके? हाँ, तो मेन है हमारा समान वायु। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। 5 शरीर से हमारा बना हुआ है ये काया रूपी रथ। तो अब ये 5 प्राण कैसे काम करते हैं और उसके साथ कैसे कनेक्ट होता है अपना योग और हमारा
आहार विहार कैसे होता है। तो देखिए उसमें 5 प्राण में सभी जगह लोकेट किया हुआ होता है समान, अपान, उदान, व्यान, प्राण। ठीक है, तो ये जो 5 प्राण हैं उसमें हमें खास ध्यान रखना है। जब आप प्राणायाम करते हो तब आपके प्राणायाम और बंध और चक्रा में सारे आप प्राण का इन्वॉल्वमेंट करते हो। स्पेसिफिकली जब आप प्राणायाम करते हो तब आपके प्राण प्राण और व्यान प्राण पे हमारा ज्यादा एम्फेसाइज रहता है। तो एक तरह से व्यान को हमें बनाना है जरूरी, लेकिन समान और अपान ये 2 प्राण को हमेशा हमें ध्यान रखना है। जब भी हमारे शरीर में बीमारी आती है या हमारे शरीर में कुछ न कुछ तकलीफें आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर का 2 मेन जो प्राण है समान एंड अपान वो बिगड़ा हुआ होता है। जब आप स्कैनिंग करोगे, अभी तो देखो अल्टरनेट थेरेपी भी होने लगी है, तो आप अगर स्कैनिंग करते हो तो आपको चक्रास का स्कैनिंग होता है, टॉप टू लेके मूलाधार तक होता है। ठीक है, तो अगर आप स्कैनिंग करोगे हीलर के पास से या आप खुद भी, तो आपको खुद को पता चलेगा 3 जो हमारे चक्रास है वो एक्टिव नहीं होते। यहां से प्रॉपर जाएगा, लेकिन जैसे वो मणिपुर में आएगा वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, वो स्कैनिंग इस तरह से होता है। वो लोग क्या होता है, सिर्फ एक पेंडुलम की तरह होता है, वो आपके शरीर के ऊपर ऐसे लगाते हैं रॉड की तरह, जैसे यहां से ऐसा होगा, लेकिन जैसे मणिपुर आएगा ना वो खुल जाएगा रॉड। तो समझ जाना है कि हमारा समान प्राण, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द समान प्राण, और समान प्राण में विष्णु जी विराजमान रहते हैं। ठीक है, सबकी नैया चलाने वाले, क्योंकि शंकर जी तो हमारे त्रिनेत्र पे रहते हैं। ठीक है, और विष्णु जी हमारे रहते हैं समान प्राण में। तो अगर हमारा समान प्राण ही नहीं अच्छा है तो आप कितना कुछ भी कर लो, और वो समान प्राण का मतलब है मणिपुर चक्र। मणि को, डायमंड को अगर हमें अच्छा रखना है तो हमारे खुराक को अच्छा रखना पड़ेगा। हम जो आदान प्रदान करते हैं आहार का, उसको हमें अच्छा रखना पड़ेगा। तो जैसे एज आई एम नेचुरोपैथ, मेरा बहुत सारा रहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा की और आप बढ़िए। ऑल्टरनेट थेरेपी, होलिस्टिक थेरेपी हमारे पास बहुत सारी है। एलोपैथी का मैं ना नहीं कहती हूँ, लेकिन जितना चाहिए उतना ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बार बार अगर आपको हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैरों में हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास है योग है, राइट। योग थेरेपी आप कर सकते हो, ऑल्टरनेट में एक्यूप्रेशर सूजो कर सकते हो, या फिर आप कलर थेरेपी कर सकते हो, या फिर कलर डाइट कर सकते हो। हमारे किचन की बात करें तो किचन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, और दूसरे ऐसे औषधियां भी अवेलेबल है हमारे पास, कि जिसके द्वारा आप हर एक तरह के रोग का इलाज कर सकते हो। जब आहार और विहार दोनों का समन्वय हो जाता है तो हमारा शरीर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए, आप ईश्वर को बहुत भजते हो, जैसे अभी शिवरात्रि गई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप ईश्वर के समीप के जा पाए? नहीं, क्योंकि आप जब जाते हो तो शरीर का प्रॉब्लम्स आपको बोलता है, जैसे कि गैस और एसिडिटी आजकल बहुत सबको होने लगा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत सबको प्रॉब्लम करता है। और यही है क्योंकि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कहाँ से आता है? समान प्राण से आता है। ठीक है, तो जब हमारा समान प्राण बिगड़ा हुआ है तो हम समीप ईश्वर के नहीं जा सकते हैं। जब आप ईश्वर के समीप जाते हो ना तो वो डकारे आने लगती, तो वो ईश्वर भी बोलेगा बाप रे, गैस मेरी तरफ फेंक रहा है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि मुझे शुद्धिकरण अंदर और बाहर, अब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ, लेकिन क्या मैं अन्न का ग्रहण जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, वो हमें चेक करना है। तो जैसे हमारे औषधि में या किचन में ऐसे कौन से तत्व है कि जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत नहीं बोलेंगे हम आपको एक टिप्स देते जाएंगे कि आपके पास बहुत सारे है हर्ब्स है, और दूसरे आपके पास है औषधियां जो बाहर प्रकृति के साथ मिलती है। ठीक है, वो पत्ते हो या रूट्स हो। देखो, प्रकृति माँ
दोनों हाथों से आपको देती है, पत्तों, रूट्स और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, स्टिक्स बोलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि कौन कौन सा कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए फिर पहले ही लेते हैं, सबके घर पे जिंजर अवेलेबल रहता है, आदू, जिंजर, अदरक। ठीक है, ये अदरक कैसे काम करता है? सब लोग बोलोगे चाय पीने के लिए। ठीक है, अब देखो चाय पीने के लिए अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन हम चाय कैसी पीते हैं? दूध वाली और शक्कर वाली। तो ये दोनों शरीर के लिए खराब है। अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टिफनेस लग रही है, ध्यान रखना, स्टिफनेस का मतलब क्या हुआ? जकड़न। अब जैसे उठते हो तो आप बोलोगे हाय आज योग नहीं करना है, बहुत यहाँ पे जकड़न हो रही है, बहुत यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इवन आप हर रोज करते हो, लेकिन सुबह उठते आज सोच रहे क्लास को बंक मार दो। ठीक है, तो आपको स्टिफनेस लगती है, लेकिन आपको चाय वाह 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 वाह, सुबह शाम दोपहर को। तो ध्यान रखिए, अदरक का काम है स्टिफनेस को दूर करना। अदरक का काम है जहां जहां पे हमारे शरीर के नलिकाओं में गंदगी है। हाँ, गंदगी कैसी आती है? जो आप खाना खाते हो वो पचता नहीं है, वो ही आहार हमारे ब्लड में जाता है। अब जहां जहां हमारा ब्लड जाएगा वहां वहां ये गंदगी जाएगी। अगर ब्लड हमारा स्किन की ओर गया तो स्किन के सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर ब्लड हमारा कोलेस्ट्रॉल यानी कि हार्ट की तरफ गया तो वहां पे होगा, अगर पैरों की तरफ गया तो वहां पे होगा, अगर मान लो हृदय यानी कि हमारे फेफड़ों की तरफ गया तो फेफड़े का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड को हमें प्योरीफाई, हमारी जो कैनल है, आर्टरीज है, नर्व्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये वेन में हमारी गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या करना है? तो अगर इन शॉर्ट में समझना है कि स्टिफनेस शरीर में कहीं पे भी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जिंजर का इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे करोगे? तो एज अ हम लोग है योग वाले और प्राकृतिक वाले हैं, तो सुबह सुबह इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी आपको क्या ग्रहण करना है? एक काढ़े की तरह बना लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही पूरा दिन भर लीजिए, काढ़ा हमेशा एक बार या मैक्सिमम, अगर आपका कैसा प्रॉब्लम है उस पे हम लोग प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि आपको दिन में 2 बार लेना है या 3 बार लेना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं है, इफ यू आर फिट एंड हेल्दी, आप बहुत ही स्वस्थ हो, तो फिर आपको क्या करना है? मेंटेन करने के लिए ये पीना है। कभी भी ऐसा मत समझना आई एम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं, तो मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब ऐसा कोई बैक्टीरिया आता है ना, तब पता चलता है हाय मेरे में इतना सारा प्रॉब्लम था, मुझे पता ही नहीं था तब। ठीक है, तो समझ जाना है कि अगर आप भले स्वस्थ हो, निरोगी हो, लेकिन गाड़ी को कैसे हम मेंटेन करते हैं ना, सर्विसिंग करते हैं, ऑयलिंग चेंज करते हैं, सेम टू सेम आपको दिन की शुरुआत काढ़े से करनी है, पानी से करनी है। कैसे करोगे? अगर आपको जैसे मैंने बोला कि स्टिफनेस है, तो क्या करोगे? 1 गिलास पानी लोगे, उसको आप गैस के ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा वार्म करने रखोगे। इतना ऑलवेज ध्यान रखना, अदरक को छोटा मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 इंच अदरक लेना पड़ेगा, तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। मान लो आपके पास अदरक तो हमेशा, बिकॉज इंडिया में 365 डेज अवेलेबल रहता है, मान लो नहीं है तो आप अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ भी यूज कर सकते हो। लेकिन आई रेकमेंड जब आप डिटॉक्स बनाते हो तब आपको रॉ लेना है, जिंजर रूट्स लेना है, उसकी इफेक्ट होती है। तो अगर आपको बहुत स्टिफनेस लग रहा है बॉडी में तो 1 इंच अदरक को श्रेड कर लीजिए और वो पानी में डाल दीजिए और उसको 3 मिनट के लिए उबालिए और उसके बाद ढक लीजिए। ठीक है, तो ढकने के बाद क्या होगा? उसका कॉक्शन बन जाएगा। अब ये कॉक्शन बनने के बाद उसको क्या करना है? स्ट्रेन करना है और वो पानी जो है वो सिप सिप करके पीना है। ध्यान रखना, बहुत से लोग काढ़ा होता है ना तो गटागट पी लेते, लेकिन चाय चुस्की मार मार के पीते। तो हमें समझना है कि मैं चाय पी रहा हूं या मैं चाय पी रही हूँ। तो ऐसे ही आनंद से देखो, परमात्मा के नजदीक जाना और आप करोगे तो फिर
ये अंदर ही जाने में वेलकम कीजिए, ये काढ़े को वेलकम कीजिए कि वाओ इट्स यमी काढ़ा। ठीक है, तो जैसे ही आप थॉट्स पॉजिटिव डालोगे कि ये मेरे लिए है, अफर्मेशन डालो कि दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज गुड फॉर माय बॉडी, तो फिर मुझे अच्छा करेगा। तो आप पियोगे 1 नहीं 2 दिन, 21 दिन तक आप लगातार पियो और आप खुद देख पाओगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अदरक का, जिंजर का। अब दूसरा आता है, यही जिंजर को हम जाते हैं अब कि मान लो आपको कफ और स्नीजिंग और कोल्ड बहुत हो रहा है। अभी देखो सीजन देखो कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, वापस ठंड थोड़ा सा, अभी जैसे अहमदाबाद में गर्मी जैसा शुरू हो गया है, सुबह ठंड जैसा थोड़ा लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वार्मनेस लगता है। ठीक है, और दोपहर को तो एकदम गर्म हो जाता है। तो देखो चेंज हो जाता है। अब देखो क्या है, एक तो एलर्जी का भी है, सडनली महाशिवरात्रि के पहले और बाद में क्या हो जाता है, मौसम चेंज। हमारे 6 ऋतु है, तो अब देखो ऋतु संचयन के अपना काम करती है, तो उसमें आपको अप एंड डाउन रहता है या किसी को हमेशा ऐसा रहता है। तो आपको क्या करना है, जिंजर का पाउडर अवेलेबल होगा आपके घर पे, जिंजर का पाउडर रखिए। राइट, तो जिंजर का पाउडर लेना है, उसके अंदर आपको हल्दी का पाउडर, ठीक है, जो हमारे घर पे हल्दी होती है उसको लेना है। जिंजर का पाउडर, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, ये 2 लिया। तीसरा हमारे पास रहता है सिनेमन यानी कि दालचीनी। ठीक है, तो दालचीनी को उसके अंदर ऐड करना है, सारा सप्रमाण में लेना है। अगर मैंने 1/4 टीस्पून लिया तो 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, 1/4। अगर हमने चिमुट डाली तो चिमुट चिमुट चिमुट, तीनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। सौंठ पाउडर, फिर हल्दी, फिर सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर, देन आपको डालना है पेपर, मरी का पाउडर, पेपर डालना है। ये आप मिक्स करोगे, 4 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे, और 5वां मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है हमारा यष्टिमधि पाउडर, जो आपको बाहर से मिल जाएगा। उसको जेठीमध बोलते हैं, यष्टिमधि पाउडर बोलते हैं। हाँ, तो वो आपको औषधि या आयुर्वेद के स्टोर्स में कहीं पे भी। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और उसके अंदर हनी को डाल दीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से चाटन बना दीजिए। ये जो चाटन है वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को आप दे सकते हो। और किसी को सांस की तकलीफ हो, किसी को कॉफिंग की तकलीफ बार बार होती हो, किसी को बार बार कॉफिंग जैसा कफ बाहर ना निकल रहा हो, बलगम जम गया हो, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट चाटन बनाना। लेकिन ये चाटन फ्रेश टू फ्रेश बनाना है, वो भी ध्यान रखना। बना के रख लिया फिर मैं लूंगा, ऐसा नहीं करना है। अभी बनाया और अभी आपको ले लेना है, बनाने के बाद 5-1 मिनट के अंदर ले लेना है। जैसे ही आपने चाटन को कैसे लेना है मिक्स करिए, और एक एक जैसे आप श्रीखंड को कैसे वो सलाइवा के अंदर जाना चाहिए, ऐसा नहीं गल्प किया हो गया, ऐसा मत करना कभी भी। अगर आपको सही में उसका रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को ट्रस्ट करके, एक एक को अच्छी तरह से टेस्ट समझिए, वो कैसा तीखा होगा, तुरा हुआ है, इस तरह से आपको फील होगा। जैसे जाएगा ना, यहाँ से आपको एक महसूस होगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ गया, क्लीन होने लगा है। आपको थोड़ा सा गर्म जैसा लगने लगे, अगर ज्यादा हो रहा है तो हनी थोड़ा सा डाल दीजिए और अच्छी तरह से चाटन। लेकिन ध्यान रखना, ये लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है, ऐसा लगे कि मुंह में बहुत हो रहा है तो क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी, एक चम्मच जितना, एक ढक्कन जितना पानी पीजिए, गरारा कीजिए और फिर अंदर डाल दीजिए। तो ये हुआ आपका अदरक का। सो दिस इज द बेस्ट फॉर द स्टिफनेस एंड द रेस्पिरेटरी के लिए, कोई भी इश्यू हो उसके लिए है। नाउ जो आपके किचन में दूसरा है मेथी, ठीक है, फेनुग्रीक, मेथी सीड। अब मेथी सीड आप सोचोगे कि हम तो हर रोज लेते हैं, सुना है कि पैर नहीं दुखेंगे हमारे, लेकिन आपको पता है मेथी सीड इज गुड फॉर द फुल बॉडी, इट्स गुड फॉर द समान वायु को वो अच्छा करने में काम करता है।
अगर आपका समान वायु गड़बड़ी है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको गैस एसिडिटी हो रही है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, समझ जाइए, इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल है, तो ये मेथी दाना का पानी, आपको डायबिटीज हो, ठीक है, तो मैंने सारा यानी समान वायु के जितने रोग है वो सभी को अगर आपको रिलीज करना है तो आपको मेथी का प्रयोग, मेथी की चाय बनानी है आपको, और वो सुबह लेनी है। जैसे ही आप मेथी की चाय पीना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके शरीर में इंसुलिन है, हम जो अन्न खाने के बाद ब्रेक नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है, बम्प हो जाता है, यानी कि स्वाइप अप हो जाता है, और उसी वजह से क्या होने लगता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कंट्रोल में रहता है इंसुलिन, फिर कंट्रोल में रहता है लीवर, किडनी एंड ऑल द इंटेस्टाइन, हाँ, सारे प्रॉब्लम्स। तो उसका हमें कैसे करना है, तो देखिए, अगर आपको टी बनानी है, 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच क्या करना है, आपको मेथी दाना रात को सोक कर लेना है 1 कप पानी में, सुबह उसको वार्म करना है 3 मिनट तक, ढक लीजिए, तो ये चाय आपकी बन गई। ठीक है, तो ये चाय आपकी बन गई, तो उसके बाद स्ट्रेन कर लीजिए, कुछ भी नहीं डालना है आपको, सिंपल स्ट्रेन कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे बैठ के आपको क्या करना है, सिप सिप करके बैठ के पीना है। अगर मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, क्या करोगे, तो आपको उकड़ू बैठ के, आपको पता है ना मलासन करते हैं हम लोग, हाँ, दोनों पाँवों को ऐसे करके मलासन करते हैं, ठीक है, उकड़ू बैठ के, तो अगर आप बैठ सकते हो तो वेल एंड गुड, तो वो मलासन में आपको बैठ के, सुबह सुबह कुत्ते भी देखो, उनको भी चाहिए, हमें भी सुनना है लेक्चर, तो मलासन में बैठ के आपको क्या करना है, ये सिप सिप करके पानी पीना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड देन कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी। ठीक है, लेकिन अब महिलाओं के लिए क्या करें, वो बोलेंगे हमारे लिए भी कुछ बोलो, तो किसी को अगर फैट बर्न करना है, चर्बी, हाँ, या वेट को रिड्यूस करना है, सो मेथी इज अ बेस्ट। लेकिन कौन सी मेथी, अब देखिए मैंने आपको अभी मेथी दाना बताया, अब हमें वेट का करना है, तो फिर उसके लिए आपको पता होगा कसूरी मेथी आती है, हाँ, जो लीव्स आते हैं ना मेथी के, उसको सुखा दीजिए, आप अपने ही घर पे कीजिए, बाहर से मत लाइए, बहुत इजी टेक्निक है, एक बार अगर आप करोगे फिर आपको बाहर से लाने की इच्छा नहीं होगी। मेथी को लाना है, उसको वॉश कर लीजिए और उसको धूप में सुखा दीजिए, अंदर विटामिन डी युक्त अपनी मेथी बन जाएगी। तो अब ये इसको कैसे करना है, अगेन 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1/4, क्योंकि कसूरी मेथी बहुत नहीं, कसूरी मेथी आपको 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून, या मैक्सिमम अगर बहुत है तो आप 1/8 तक या ऐसे आधी चम्मच तक जा सकते हो, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, ऐसे मसल दीजिए, डाल दीजिए, वो पानी उबलेगा 3 मिनट, उसके बाद ढक लीजिए, और ये पानी आपको पीना है दिन में सुबह। अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर हनी डाल सकते हो, अगर आपको चाहिए कि बिटर नहीं लगेगा आपको, तो ये आपको रोज 1 बार शुरुआत करनी है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि फैट जो हमारे नाभि के सराउंडिंग में होता है, फैट हमारे आर्म्स में, थाइज में होता है, वो कैसे हो जाता है, स्टक हो जाए, क्योंकि समान नपान वायु में गंदगी है, वो निकल नहीं रही। तो ये जो कसूरी मेथी है, वो क्या करने लगेंगी, फैट बर्न करने का काम करेगी। तो आपको क्या करना है, कसूरी मेथी फॉर द आपका वेट और फैट लॉस के लिए है। अगर मान लो आपको, हमने जो कसूरी मेथी का जो काढ़ा बनाया या फिर मेथी दाने का काढ़ा बनाया, तो उसकी मेथी बच जाती है, फेंकना नहीं है, कोई भी चीज भगवान ने हमें फेंकने के लिए नहीं दी है, शरीर के अंदर डालो, शरीर के बाहर शरीर के अंदर, राइट, तो शरीर के अंदर वो डालनी है वापस। तो वो कैसे करना है, आपको मैं एक हेयर पैक बता देती हूँ, क्योंकि फेंकोगे तो नहीं हम, राइट, अगर आपको पता चला कि उसका फायदा है तो अब नेक्स्ट टाइम से नहीं फेंकोगे, हाँ, पहले फेंक देते थे, अब नहीं फेंकोगे। तो वो जो मेथी बची ना, उसको ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सोप मेथी है, ऑलरेडी है, उसको क्या कीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करके मेक अ पेस्ट, और
अगर आपके हेयर में फॉलिंग हो रहे हो, डेंड्रफ हो रहे हो, स्प्लिट एंड्स हो रहे हो, शाइन, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो क्या करना है, उसके अंदर ओनियन, प्याज का जूस डाल दीजिए और एलोवेरा पल्प डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और वो पेस्ट आप स्कैल्प में या फिर आप क्या कीजिए, स्कैल्प में, या आप क्या कर सकते हो, ऐसे पूरे इसमें लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेयर का पैक हो गया। क्लास हो रही है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे फेस के लिए कुछ करना है, राइट, तो आप क्या करोगे, फेस के लिए अगर करना है तो वही पेस्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, हनी डाल देंगे और थोड़ा सा योगर्ट डाल देंगे, दही डाल देंगे। ठीक है, और ये डालने के बाद उसका पेस्ट बना लीजिए और वो मुंह पे एज अ मास्क, राइट। आई थिंक सो किसी का अनम्यूट ट्रैवल कर रहे हैं या कुसुम बहन, तो उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। रवि भाई, थैंक यू। वापिस ओके, तो मेथी हमारे स्किन, हेयर एंड बॉडी सभी के लिए अच्छी है। आप कैसा इस्तेमाल करते हो वो हमें देखना है। ठीक है, अगर आप सोचोगे ये कुछ काम क्या है, उसी तरह से अगर डायबिटीज पेशेंट है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है उनको, तो उनको सुबह मेथी की चाय पीनी है, और जो आप नाश्ता कर रहे हो या फिर आप जो सलाड्स खा रहे हो उसको क्या करना है, वो मेथी को स्प्राउट हुआ लेना है आपको। तो वो मेथी को कैसे करोगे, ऑलरेडी सोक है, उसको आप धूप में रख लीजिए या पोटली में बांध दीजिए, वो स्प्राउट हो जाएगी। ठीक है, उसके ये निकल आएंगे। ठीक है, अब जब स्प्राउट हो जाएगी तो आप अपने सलाड्स में वो डाल दीजिए और खा लीजिए, तो आपको कड़ू बिल्कुल नहीं लगेगी, बिटर नहीं लगती मेथी, सोक करने के बाद बिल्कुल बिटर नहीं लगती। लोगों को लगता है कि वो बिटर लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन एक बार वो सोक होती है ना, तो मेथी में फाइबर बहुत है, हाँ, वो फूल जाती है, फूलने के बाद सारा तत्व, तो आपको ध्यान में रखना है, उसको इस्तेमाल आपको हर एक तरह से करना है। उसका इस्तेमाल आपको काढ़े की ओर से करना है, उसका इस्तेमाल स्प्राउट की तरह करना है, और उसका इस्तेमाल फेस एंड हेयर के लिए। तो हो गया ना, एक साथ सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो आपको इस तरह से मेथी का क्या करना है, स्प्राउटेड सलाद करना है, काढ़ा बनाना है और पैक बनाना है। ये हुई हमारी मेथी की बात, और ये हुई हमारी स्किन, हेयर एंड इसकी बात। अब देखिए हल्दी, हल्दी हमारे किचन का राजा है, हाँ, उसके बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी तरह का शरीर में हमें पेन हो रहा हो, ठीक है, मसल्स पेन हो या फिर बोन पेन हो, एनी टाइप्स ऑफ पेन हो, अर्थराइटिस पेन हो, या फिर हमारे लंग्स में कहीं कुछ बलगम छुपा हुआ हो और वो पेन करता, क्योंकि छाती में दर्द हो रहा है, वो ही आगे जाता है, या आपको जॉइंट्स में पेन होता हो, ठीक है, तो एक या पेन होता हो कहीं पे भी, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, हल्दी का करना है। मोस्ट ऑफ घुटनों के पेन सभी लोगों को होते हैं, शोल्डर के पेन अभी शुरू हो गए हैं, या फिर अर्थराइटिस, रूमो अर्थराइटिस, सुबह उठते हो आपको क्या हो जाता है, स्टिफी हैंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब हल्दी हर एक में डालते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, हल्दी जो ग्रीन आती है, कच्ची हल्दी, ध्यान रखना, उसका इस्तेमाल करना है। पाउडर का तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको हल्दी मिल रही है कच्ची वाली, तब तक आप क्या करोगे, वो कच्ची वाली का इस्तेमाल करोगे। कैसे बनाना है, तो आपको देखो, हल्दी का काढ़ा बनाना है, 1 गिलास पानी में। अब इसके अंदर हल्दी और जिंजर दोनों को मिक्स करके डालना है, ध्यान रखना, हल्दी एंड जिंजर। जब आप दोनों को ग्रेट करके डालोगे, अगेन 1/2 इंच 1 इंच तक डालना है, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपको क्या करना है, श्रेड कर लीजिए एक तपेले में, फिर आपको उसको बन जाए 3 मिनट्स तक वार्म करना है, उसके बाद ढक लेना है, और उसके बाद उसको आपको सिप सिप करके पीना है। हल्दी एंड आपका अदरक दोनों को ऐड करना है, ठीक है, अकेली हल्दी नहीं, दोनों को ऐड करना है। उसी तरह से मान लो कि आपको नींद रात को नहीं आ रही है, बिकॉज बॉडी एक हो, पेन होता है तो नींद नहीं आती है, ठीक है, या किसी किसी को इंसोमिया की प्रॉब्लम्स होती है,
तो क्या करोगे, तो आपको हल्दी वाला दूध बनाना है। नहीं, अब हल्दी वाला दूध, अब आप बोलोगे आप तो दूध को मना कर रहे हो, अभी तो बोला दूध नहीं पीना, अब बोल रहे हो दूध पियो आप। तो देखो कि अगर आप का गाय का दूध पी रहे हो या प्लांट बेस, कोशिश कीजिए प्लांट बेस बनाने का। अगर कभी हुआ तो मैं प्लांट बेस के बारे में भी बताऊंगी आपको कि कैसे वो फायदा करता है। प्लांट बेस का मतलब है कि आप खुद, जैसे हम बादाम का दूध बनाया, नारियल का दूध बनाया, या फिर हमने ओट्स का बनाया, सोया का बनाया, या हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास तिल हो, व्हाटएवर, पीनट हो, ग्राउंडनट हो, उसका आप दूध बना सकते हो। अगर वो आपके पास हो तो बेस्ट है। मान लो नहीं है तो गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध में 50 से मोर देन 70% जो होता है वो पानी का तत्व होता है, ठीक है, और वो अल्कालाइन होता है दूध गाय का। हाँ, और उसका कोई हार्मोन नहीं प्रॉब्लम्स होता है। तो हमें बॉडी में क्या डालना है, अल्कालाइन डालना है, एसिड नहीं डालना है, अल्कालाइन डालना है। तो गाय के दूध में मैक्सिमम अल्कालाइन होता है। तो क्या करना है आपको, 1 कप पानी लिया और 1 कप दूध लिया, क्योंकि फिर भी गाय कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ करती है, क्योंकि बहुत यहाँ पे अपनी तो गाय नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, मेन है पानी का तत्व अंदर जाना है, गाय का दूध का तो सिर्फ थोड़ा सा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप येलो मिल्क बना रहे हो, 1 कप पानी 1 कप दूध लेना है, दोनों को मिक्स कर लीजिए, 2 कप हो जाएंगे। अब ये 2 कप में हल्दी डाल दीजिए, ड्राई हल्दी, हल्दी डाल दीजिए, और उसके अंदर आपको क्या डालना है, सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर का मतलब है इसका क्या बोला मैंने अभी, सिनेमन को स्टिक्स होती है ना, आपको समझ में आया ना, दालचीनी मैम, दालचीनी। हाँ, दालचीनी, यस, थैंक यू, दालचीनी, ठीक है। दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 2 डाल दी। और अगर रात को नींद नहीं आ रही है, तो फिर उसके लिए आपको क्या उसके अंदर डालना है, उसके अंदर हमें गंठोड़ा पाउडर, पिपरा मूल का पाउडर डाल देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब मस्त मिक्स कर लीजिए, शुगर नहीं डालना है, ध्यान रखना, हाँ, शुगर, नो शुगर, शुगर को कट, सॉल्ट को कट, तो ही आपका शरीर प्रॉपर रहेगा। तो ये तीनों को मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये पानी 1 गिलास हो जाना चाहिए, 2 में से 1 गिलास। तो क्या होगा, हमें अर्क चाहिए उसका, ऐसा नहीं कि 2 गिलास पीना है, 1 गिलास ही पीना है, लेकिन मेन अर्क हमें चाहिए। तो अच्छी तरह से हो जाने के बाद आपको रात को अच्छी तरह से सिप सिप करके पीना है। मान लो आपको उसके साथ कफ कोल्ड भी लग रहा है, मेरा गला भी ये हो रहा है, तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, और स्टमक भी मेरा अच्छा नहीं है, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दीजिए, ओके। तो क्लिंजिंग, घी क्या काम करता है, क्लिंजिंग का काम करता है। और घी क्या काम करता है, आपके शरीर में स्मूथनेस का काम करता है। जैसे देखो, आपकी कोई कार हो या आपका 2 व्हीलर हो, अगर मैं ऑयल ही नहीं देती तो क्या करेगा, कुछ खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, और जैसे आप ऑयल डालते हो क्या हो जाता है, स्मूथली वो चलने लगती है ना कार। हाँ, इसलिए हम ऑयल चेंज करते रहते हैं। देखो, अगर वो गंदा ऑयल होता है तो देखो चिकना चिकना कितना होता है। तो बस हमें स्मूथनेस अवर बॉडी को करना है। हाँ, गंदगी कहाँ से आती है, ड्राई हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, वो स्टोन की तरह आपका मल हो जाता है, इसीलिए वो एनस से निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसको हमें सॉफ्टन करना है, तो क्या करना है, घी डाल देना है। तो घी डालोगे तो आपका ये बन जाएगा येलो गोल्डन मिल्क बन जाएगा। एंड दिस इज गुड फॉर द अनिद्रा, दिस इज गुड फॉर द आपके जो भी एकन है, ऐंठन है, पेन है, उसके लिए है। और आपका कुछ भी स्टिफनेस शरीर में आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप वो भी रिलीज, आप ये सिर्फ ये पियोगे तो हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टिफनेस हर एक जगह पे होता है, ठीक है। जब कब्ज होता है तो बहुत ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कब्ज ही एक कारण है कि जो शरीर में गंदगी को फैलाता है। तो आपको वो काम कर देना है। अब आता है आपको हमारे करी लीव्स। अब सभी को पता है कि करी लीव्स बाहर मिलते हैं। हाँ, वो हम किस लिए यूज करते हैं, पोहे बनाए या फिर दाल बनाई या कढ़ी बनाई, उसके अंदर डाला और हम फिर क्या करते हैं, निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। तो फिर मतलब क्या रहा डालने का, हाँ,
नहीं, एज अ शो डालते हैं हम, ठीक है। तो करी लीव्स का उपयोग आपको खास करना है, हाँ, कि जितना आपको करी लीव्स का उपयोग करोगे उतना ही आपका जो भी हेयर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। दूसरा, करी लीव्स में 2 तत्व पाए गए हैं, जिनको भी आयरन लो है, लो आयरन डेफिशिएंसी है उसके लिए, और कैल्शियम का प्रॉब्लम हो, हड्डियों का प्रॉब्लम हो, उसके लिए है करी लीव्स, ठीक है। तो इतना सारा हमें प्रकृति माँ ने दिया हुआ है, फिर भी हम कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, और हम किसकी गोलियां लेते हैं? आयरन की गोलियां लेते हैं, हाँ। और मैक्सिमम मैं तो नारी के बारे में बहुत काम करती रहती हूँ, हमारे चैनल्स भी है, पीएमसी हिंदी चैनल में नारी बैक टू नेचर सीरीज भी चलती है। तो अब ये सारा प्रॉब्लम से नारी का है कि जब वो मेंस्ट्रुअल में आती है काफी सारा रक्त बह जाता है उसका, इसीलिए वीकनेस आता है। क्लीन रक्त नहीं होने के कारण ही क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? स्किन, हेयर एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम सारे क्रिएट होते हैं। थकान महसूस होती है, फिर आपके ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्योरीफाई नहीं है। तो जब मेरा ब्लड प्योरीफाई नहीं है तो मेरा सारा जो संचालन होने चाहिए स्मूथ वे में वो नहीं होगा। तो देखो, एक छोटा सा करी लीव्स, पत्ते छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपका कहीं शरीर में ज्यादा रक्त बह रहा हो इंटरनल, या फिर आपको बाहर एक्सटर्नल हो गया हो, तो आपको क्या होगा? धीरे धीरे एनीमिया का प्रॉब्लम होने लगेगा, आपको थकान सी महसूस होगी। तो आपको क्या करना है? एक तो है कि करी लीव्स को आपको जूस की तरह पी सकते हो, या दूसरा है कि करी लीव्स की चटनी बना लीजिए आप, ठीक है। करी लीव्स की चटनी में आपको क्या डालना है? करी लीव्स डालना है मुट्ठी, उसके अंदर धनिया डालना है, अदरक डालना है, मिर्ची डालना है, और नींबू और जीरा डालना है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये चटनी आप बना लीजिए, और ये चटनी का आपको रोज करना है। दूसरा, अगर मान लो आपको लगेगा चटनी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो दूसरा मैं बताती हूँ। ये मैं जो आपको बता रही हूँ वो प्रैक्टिकल है। मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी कितने वक्त से। हमने एक शुरू कर दिया था, रोज सुबह मैंने बोला था उनको पत्ते आपको कच्चे चबा के खाना है। अब बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने में उसका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया, और डॉक्टर इज सरप्राइज। आपने कौन सी दवाई ली? वो बोली कोई नहीं, मेरी मैम की दवाई है। तो बोले कौन सी दवाई है? कोई नहीं, कुदरत, प्रकृति। बोले ऐसा क्या? तो हमने दिया था उसको, पान खाने को दिया था। रोज सुबह वो क्या करती थी? 10-12 पान चबा लेती थी। तो आपको क्या करना है, जब आप ये करते हो ना, बैठने वाले होते हो आप योग के लिए, या फिर काढ़ा पी लिया और हो गया, तो आपको क्या करें, आप जब से वॉक करते थोड़ा सा तो वार्म अप करते ऐसा, तब आपको एक आदत डाल देनी है, पानों को चबा लेना है, उसका जूस बना लेना है। जैसे ही वो पान आपके अंदर जाएंगे, हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई होने लगेगा। ब्लड जो है वो जो लीकिंग हो रहा है, हाँ, वो स्टॉप कर देगा। और दूसरा, कैल्शियम का इंप्रूवमेंट होगा आपके शरीर में, क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है करी लीव्स। तो वो आप खुद देखोगे कि कैसे हो रहा है। और एक ध्यान रखना, ऐसा कभी भी मत समझना ओ ये लोगी तो मुझे ये फायदा होगा, फायदे को मत देखिए। ऐसा समझिए मुझे प्रकृति माँ गिफ्ट दे रही है, बच्चे को कुछ अच्छा दे रही है तो अच्छा ही होगा। अगर आप प्यार से लोगे तो प्यार से उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे हाय वापिस पत्ते खाने हैं, हाय वापिस ये काढ़ा पीना है, तो क्या होगा? रिजल्ट 100% नहीं मिला। आप जैसे सरेंडर करते हो तो आपको योग से फायदा 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप जब सरेंडर नहीं करते हो, हाँ, कि समर्पण की भावना से नहीं करते हो, तो आपको योग का फायदा नहीं होगा। कितने सालों से आप योग करो लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया हुआ है, ठीक है, समर्पण की भावना नहीं रखी। तो सेम टू सेम, जब आप कड़ी पत्ते का लेते हो तो सरेंडर की भावना रखिए कि यही है मुझे अच्छा करने वाली, तो एक्सक्यूज मी वो मैम। करिए। यस मैम एक्चुअली हम लोग सब दिल्ली से ही हैं। अहमदाबाद में तो बहुत करी लीव्स मिलती है, मुझे पता है, धनिये की तरह। बट हम लोगों यस के पास सूखी करी लीव्स होती है, या तो हमने अपना प्लांट लगाया हो, बट सबके घर में प्लांट नहीं होता है, तो हमारे पास सूखी करी लीव्स होती है। आप प्लीज उसका यूज या नो प्रॉब्लम। कैसे देखो, जब सूखी करी लीव्स है ना, कोई बात नहीं, सूखी करी लीव्स को आप सोक कर दीजिए तो वो ये हो जाएगी,
आपकी वापस हो जाएगी। देखो आप जहां पे आप रहते हो उस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला यस अहमदाबाद में बहुत सारी है, राइट, तो हम डायरेक्टली, मेरे घर पे भी प्लांट्स है बहुत सारे, तो हम छूट के डायरेक्टली ले लेते। लेकिन जिनके पास नहीं, तो जैसे मैंने मेथी का बोला कि आपके पास नहीं है तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप उसका सूखा पुदीना करके ले लीजिए। जब आपके पास बहुत सारा आ जाए करी लीव्स, उसको सुखा लीजिए। अहमदाबाद से कोई आने वाला हो या आप लोग कभी यहाँ पे आइए तो हमारे यहाँ आओगे तो हम आपको करी लीव्स दे देंगे, आप वहां पे जाके सुखा लेना, ठीक है। और फिर आप अपना एक डब्बे में बना लिया, और आप खुद जब बनाते हो ना वो बहुत अच्छा होता है। मैंने खुद ने मेथी का है, मिंट का है, मैं कोरिएंडर यानी कि ये धनिया भी सुखाती हूँ, करी लीव्स तो मिलती रहती है, तो फिर ये 3 चीज में सुखाती हूँ और सही में एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है, उससे बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है कि वो जो हेयर के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको बोल्डनेस है, कहीं ना कहीं आपको पता है एक एज है या कभी कभी आजकल स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस है, या फिर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्कैल्प में पैचेस होने लगते हैं, बोल्डनेस होने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको, या हेयर फॉल बहुत होने लगे लोगों के, तो उस करी लीव्स को डालिए, मेथी को डालिए, ठीक है। फिर आपको दही डालना है उसके अंदर, करी लीव्स, मेथी, दही डालना है, ठीक है। ये सबको आपको मिक्स कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है, पूरे स्कैल्प में जहां पे बोल्डनेस है वहां पे भी लगाइए, और पूरे, तो इससे बाल काले भी होंगे, इससे बाल धीरे धीरे ग्रो भी होने लगेंगे आपके, ठीक है। और जो भी बालों की प्रॉब्लम्स है वो सारी आपकी निकल जाएगी, और आप खुद देख पाओगे कि जो आप इतने वक्त से, क्योंकि देखो शरीर आपका अच्छा हो जाता है ना, समान वायु अच्छा होने लगता है, तो वो कहाँ कहाँ भेजता है, स्किन में भेजेगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, वो हेयर पे होगा, हेयर अच्छी हो जाएगी। और समान अच्छा होता है तो ही हम क्लीन कर पाते हैं, अपान को अच्छा बना सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि मेरा समान ठीक है तो मेरा अपान भी ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना है कि हमारे लाइफस्टाइल या हमारी फूड हैबिट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये हुआ हमारा करी लीव्स का। अब होता है कि मान लो कि आप लोगों को ज्यादातर ही पता है, लेकिन आपको अर्थराइटिस, रूमो अर्थराइटिस, या फिर गाउट, या जॉइंट्स के हर एक प्रॉब्लम्स, साइटिका, एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जॉइंट्स है, रिलेटेड टू मसल स्टिफ हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान रखिए, हरसिंगार के पत्ते मिलेंगे आपको। हरसिंगार के पत्ते सभी जगह पे मिलते हैं, नॉट ओनली द अहमदाबाद, एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट। और मान लो नहीं मिला तो हरसिंगार के पत्ते आपको ड्राई मिल जाएंगे, आयुर्वेद की स्टोर्स में, बंसाली की शॉप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत है तो 5 पत्ते लीजिए, बहुत है तो 5 पत्ते लीजिए, और 5 पत्ते को आपको क्या करना है, रात को सोख करके रखना है, और रात को, यानी अगर ज्यादा आपको है तो दिन में 2 बार काढ़ा पीना है। अगर बहुत यानी शुरुआत हुई है या थोड़ा सा है, हाँ, कंपेयर टू, तो 1 बार काढ़ा पीना है। रात को सोख कर लीजिए और सुबह उसको बनाना है, ठीक है। तो कैसे, उसको सोख किया, पानी को सोख किया, लीव्स को, और उसके बाद सुबह आपको उसको उबालना है 3 मिनट, ढक के रखो और उसका काढ़ा पी लो। लेकिन अगर मान लो दूसरी बात कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहा है कि मसल्स में भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हरसिंगार के पत्ते के अंदर निर्गुंडी के पत्ते आते हैं, हाँ, उसे कहते हैं नगोड़, निर्गुंडी, हाँ, ये पत्ते आते हैं, वो भी आपको बाहर मिल जाएंगे। अगर आप ढूंढोगे ना तो भगवान भी मिलता है। तो ये पत्ते तो क्या है, आपके कोई भी गार्डन में जाइए, वहां पे आप बोलोगे कि भाई मुझे इसके पत्ते चाहिए, तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो वो पत्ते आपको उसके अंदर डाल देने, तो आपको 1 पन 2 काम होगा। देखो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। मान लो आपके मसल स्टिफ हो गया हो, आपको पैरों की हर एक तरह की प्रॉब्लम्स, हाँ, हर एक तरह के पैरों के प्रॉब्लम्स, शरीर में कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हो गए, एनी, नॉट ओनली द ये, आपको बिलीव नहीं करोगे, लंग्स में भी ड्यू टू द स्टिफनेस, ड्यू टू द मसल्स पेन के कारण लंग्स में भी इफेक्ट होता है, तो वो भी आपका प्योरीफाई करने का काम करेगा। तो पारिजातक यानी कि हरसिंगार के पत्ते और निर्गुंडी के पत्ते दोनों अद्भुत
इतना अच्छा सा आपका काम करता है। ये दोनों पत्ते जब हम लेते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा सा आपको फायदा करता है। मुझे तो वो आपको दोनों पत्ते आपको ये लेना है, इनटेक कर लेना है। और हर एक लोगों का प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर बोलता है कैल्शियम का प्रॉब्लम, कैल्शियम का प्रॉब्लम, कैल्शियम का प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो कैल्शियम के लिए हमारे पास एक पत्ता है, हाँ, वो है ड्रम स्टिक। हाँ, तो ड्रम स्टिक यानी के सरगवा, हाँ, तो वो जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ड्रम स्टिक पता है ना, लंबी सी आती है, स्टिक्स ग्रीन कलर की आती है, हाँ, और वो ऐसा भरे, और वो आप लोग ज्यादातर कड़ी या फिर कोई लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। तो वो जो है उसको आपको इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली द स्टिक्स, पत्ते ले लीजिए उसका, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ड्रम स्टिक जहां जहां मार्केट में अवेलेबल, उसको बोलना मुझे पत्ते भी चाहिए। तो ये पत्तों में विटामिन सी, कैल्शियम और सारे विटामिन्स इसके अंदर भरे हुए हैं। कोई भी तरह का बॉडी का प्रॉब्लम्स आपको हो, स्पेसिफिकली कैल्शियम के रिलेटेड हो, ठीक है। तो हेयर भी कैल्शियम कम होता है इसलिए हेयर का प्रॉब्लम होता है। हड्डियों में प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर मान लो शरीर में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, सो दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर द कैल्शियम। इवन दो अगर आपने दूध नहीं पिया चलेगा, लेकिन ड्रम स्टिक के पत्ते स्टार्ट कर दीजिए। आपको दूध से कुछ नहीं मिलने वाला है, एक बात ध्यान रखना, दूध फक्त दिखाने के लिए एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतना सारा फिल्टर किया होता है। आपको तो सिर्फ ऊपर से कचरा ही वो लोग देते, सर्व करते, ओरिजिनल दूध नहीं होता है, और वो हम बाय करते हैं। तो हमें तो ये प्रकृति ने सामने दिया हुआ है, आपके सामने ही पत्ते हैं, उसको ले लीजिए। अब ये जो ड्रम स्टिक के पत्ते हैं, ठीक है, उसको आपको कैसे करना है, आप ये पत्ते का इस्तेमाल हर एक में डाल के कर सकते हो। जैसे आपने पराठे बनाए, हाँ, आप जो सुबह आप खाते हो, तो उसको चॉप कर, मेथी की तरह ही आते पत्ते, चॉप कर लीजिए और वो डाल दीजिए। और इसके अंदर भरपूर फाइबर है, भरपूर विटामिन से, भरपूर मिनरल से, और भरपूर सारा कार्ब से, एवरीथिंग है। तो आप जब पराठे में ये डालोगे तो आपको एक फुलर का लगेगा, इससे वेट लॉस होगा, इससे स्किन हेयर इंप्रूव होंगे, इससे कहीं पे भी शरीर में कुछ लग रहा हो वो भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पराठे में आप डाल सकते हो। अगर आपने मान लो दाल, या बच्चे यूजुअली क्या करते हैं दाल में, तो आपको क्या करना है, सब्जी में डालो, दाल में डालो, तो चॉप करके डालिए। इतना बारीक बारीक चॉप कर तो वो निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप बड़ा बड़ा डालोगे तो फट से ऐसे करके बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, एकदम छोटे छोटे चॉप करना है। और इसको भी आप सुखा सकते हो और उसके बाद आप डाल सकते हो। आपने दही खाया, दही इज गुड फॉर द गट, हाँ, गट की इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीकी गट हो जाती है, सो गट के लिए दही है, प्रोबायोटिक का यूज इस्तेमाल करने में हम लोग यूज करते हैं। तो दही जब आप लेते हो या फिर आप बटर मिल्क बनाते हो, हाँ, छाछ बनाते हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये ड्रम स्टिक का पाउडर को चूरा कर दीजिए, पेपर डाल दीजिए, जिंजर का डाल दीजिए, इस तरह से आपको करना है। तो आपके फायदे 2-3 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लीव्स का पाउडर है वो दही में, छाछ में, पराठे में, अपनी दालों में, कहीं पे भी आप डाल सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप सुबह सुबह उसका टी भी बना सकते हो। वही 1 कप लिया, आपने 1 टेबल स्पून ये पत्ते डाल दिए, और उसके बाद उसको 3 मिनट उबाला, और फिर ढक के अगेन आपको ये करना है। तो ऐसे आप जैसे करोगे ना, धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनरोल कीजिए प्रकृति को, अपने किचन की रेमेडीज को आपके पास। और मैं तो हर एक, अभी देखो वुमेन्स डे आ रहा है, तो मैं तो हर एक नारी को बोलेंगे कि आपको हर वक्त वुमेन्स डे करना है, ठीक है, हर वक्त एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, और यू आर अ डॉक्टर, आप खुद घर की मालकिन हो, आप खुद घर की डॉक्टर हो, तो हम बाहर क्यों जाते हैं, हमें बाहर की जरूरत नहीं है। घर को देखिए, प्रकृति की तरफ देखिए, क्या अवेलेबल है आपके पास, जो भी पत्ता अवेलेबल है, जो भी है उसको आप देखिए, और फिर देखिए कि कैसा आपको फायदा होता है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या जरूरी है,
वो ध्यान रखिए। तो आपके घर पे जीरा होता है, अजवाइन होता है, मेथी दाना होता है, फिर आपके पास रहता है कलौंजी होती है, तिल की सीड्स रहती है, राइट। दूसरा मैंने जैसे कैल्शियम की बात की, तो कैल्शियम में दूसरा आता है हमारा कि अगर बहुत आपको, तो एक तो मैंने बताया कैल्शियम के सोर्स के लिए आपको पत्ते बताए मैंने, ड्रमस्टिक के पत्ते, और दूसरा है आपके यहाँ तिल है, ससमी ऑयल, तिल, ठीक है, तिल व्हाइट या ब्लैक दोनों। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह 1 चम्मच इंटेक करने का ध्यान रखिए। देखो आफ्टर 30 शरीर से कैल्शियम रिडक्शन होने लगता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी कैल्शियम है, मिनरल्स है, ये सारा रिडक्ट होने लगता है। तो इसलिए सब बोलते हैं ना बोन की मुझे स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलती है, पैरों में लग रहा है, क्यों आफ्टर 30? क्योंकि आपका कैल्शियम डाउन होने लगता है, इसलिए घसारा होने लगता है, फ्रिक्शन इसीलिए होता है। तो सुबह आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून नरने कोटे, यानी कि विदाउट एनीथिंग एंटर करने के पहले 1 टेबलस्पून आपको डाल देना है तिल, कच्चा तिल डालना है, और चबा लेना है पहले ही, राइट। और फिर आप देखिए कोई भी तरह की बीमारी आपके शरीर में आती है ना, यूं निकल जाएगी, आएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और आप 365 दिन 24 आवर्स आप बहुत ही एनर्जेटिक में रहोगे, क्योंकि हमारे शरीर में क्या आया, कैल्शियम की मात्रा अच्छी होने लगी। और धूप स्नान बहुत जरूरी है। जितना आप सन के अंदर, अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि मुझे जॉइंट्स का ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मुझे लंग्स का प्रॉब्लम्स है, मुझे गैस का प्रॉब्लम्स है, मुझे पेट के रिलेटेड का प्रॉब्लम्स है, या मुझे किडनी के रिलेटेड, तो आपको 40 मिनट सन में बैठना है, नहीं तो 20-25 मिनट्स हर रोज सन में बैठने की आदत डालिए। अब देखिए कैल्शियम क्यों नहीं होता है शरीर में, क्यों नहीं लगता, मोस्ट ऑफ पर्सन कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं। आप में से भी क्यों कोई ना कोई कैल्शियम की टैबलेट्स लेता होगा। कितने को फायदा हुआ आफ्टर कैल्शियम की टैबलेट के बाद? किसी को फायदा हुआ? नहीं हुआ। आप सिर्फ टैबलेट्स लेते हो, तो मतलब क्या है, डायबिटीज की टैबलेट्स बहुत सारे लोग लेते हैं, यहाँ से भी डायबिटीज वाले होंगे, कितने को फायदा हुआ? क्या रिड्यूस हुआ आपका डायबिटीज? नहीं। थायराइड का प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को है, क्या रिड्यूस हुआ? नहीं। तो आपको समझना है, आपको जज करना है कि मैं तो टैबलेट रोज लेता हूँ, मैं तो कोई लोग बोलते मैं तो 30 साल से लेता। अब देखो 30 साल से तो इतना जंक भर गया होगा ना, तो क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा है आपका? आपको वो चेक करना है, कहीं मेरे खान पीन में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं मेरे थॉट्स में तो गड़बड़ी नहीं है, और कहीं मेरे शरीर को मैं जो कर रहा हूं उसमें तो गड़बड़ी नहीं है। उसके अंदर एम्फिसाइज कीजिए, करने खातर मत कीजिए। आप योग करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने उसमें भी देखा हुआ है लोग कभी भी कुछ भी करने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और करो तो सरेंडर करके करो कि नहीं मुझे ये हो रहा है, मेरा पैर को मैं हिला रहा हूं तो मुझे फील करना है, मेरे हाथों का शोल्डर का यूज करे तो मुझे फील करना है, ऐसा नहीं ऐसे 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 कर लिया, ये क्या हुआ? बहुत से लोग करते हैं, हम जोर लगा के कर, और वो सिर्फ यूं 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 करके यूं यूं यूं, हाँ मेरे तो 10-15 हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। काफी टाइम कपाल भाती सब लोग बोलते हैं, मैं तो अभी लेक्चर चालू, लोग आपका ध्यान का है कपाल भाती में है या लेक्चर में है? आपको समय का देखना है, समय के अनुसार करना है, दोनों तरफ माइंड नहीं भागेगा। एक ध्यान रखना, पाचन हीलिंग कहाँ पे होगा? अगर आप खान पीन भी खाते हो और ये भी करो, दोनों का हीलिंग नहीं होता है, ठीक है। तो हमें एक समय पे एक काम करने की कोशिश, तो ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ही आपका रोग धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आप एक समय मल्टीटास्किंग की तरह करना चाहते हो, अच्छा ये भी कर लूं वो, हाँ कभी ठीक बात है, इट्स ओके, लेकिन अभी जरूरी है क्या? नहीं ना, नहीं रह नहीं जाना चाहिए। एक दिन शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, शवासन नहीं करना है आज, पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा रिलैक्स, शवासन बोलने का शवासन कराओ। शवासन योग निद्रा में सबसे ज्यादा पावर है। आप जो ये आसन करते हो ना, आसन और प्राणायाम से भी ज्यादा है शवासन इन योग निद्रा। क्यों? आपका माइंड खाली करता है। जब माइंड खाली हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भरा होता है ना बहुत सारा जंग, इसे बोलते हैं टॉक्सीमिया, हाँ उसको खाली कर दीजिए बस। तो मैं वही कहूंगी कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग भी निरोगी स्वस्थ रहने के लिए ये मैंने आपको जो टिप्स बताई है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। और आप लोग तो योग में तो मास्टर हो, सब लोग करते ही हो,
तो उसमें आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो हमारे पास है 5-6 मिनट है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बताइए ना थोड़ा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अगेन मैंने जैसे बोला कि गैस्ट्रिक या कुछ भी समान वायु गलत हुआ है, राइट। आपको क्या करना है, अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अजवाइन का आपको पानी, अजवाइन और जीरा, ओके, जीरा, अजवाइन और धनिया, ये तीनों को मिक्स कर लीजिए और आपको सुबह उसका काढ़ा पीना है। ये एक बात करनी है। दूसरा, आप आसन एक करते हो ना? हाँ, तो आसन में आप सारे आसन करते हो तो आपको क्या करना है, भुजंग आसन दिन में 3 बार। भुजंग आसन दिन में 3 बार 21 बार करना है, ठीक है। हाँ, और योग मुद्रा है, पता है, हम बैठते हैं वज्रासन में, फिर हाथ को इंटरलॉक करते हैं, शरीर को करके हम नीचे जाते हैं। हाँ, वो आपको करना है योग मुद्रा, ठीक है। तो आपको इस तरह से, और खास ध्यान रखना, अपने खाने में घी का इस्तेमाल कम कर दीजिए, ठीक है। घी को जितना आप खाओगे, घी क्या करता है, बैठने का काम करता है, कचरा निकालने का काम नहीं। घी किसके लिए अच्छे है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे है, बिकॉज दे वांट टू ग्रो करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, घी बंद या वीक में 1 आध बार लिया, ठीक है, कि आप छोड़ नहीं सकते हो तो वो कीजिए। जौ का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आप जौ है, दिस इज द बेस्ट, ओट्स, जौ, रागी, ये बेस्ट है। हमारे मिलेट्स की ओर जाइए, ठीक है, तो आपको फायदा। थैंक यू मैम। यू वेलकम। या हाँ बोलिए। हाँ मैम, मुझे पूछना है। नमस्कार। मेरे कंधे और बाजू पूरी जम, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी करी, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ है, इंजेक्शन भी लगाया, तो मेरी बाजू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अच्छा, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, और यहाँ पे? यहाँ पूरा दर्द है, ये जाम है। हाँ पूरा, राइट। हाँ, इसके लिए मुझे क्या? ओके, कितने वक्त से है, कितने वक्त से? ये 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने, ओके, तो फिर ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले ध्यान रखिए कि ये सब कुछ का कारण क्या है, आपकी सोच। कभी कभी हम किसी बारे में स्टक हो जाते हैं, ओके, हम अपनी लाइफ को स्मूथ नहीं करते। ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसा किया इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो आप जब स्टक हो जाते हो ना कहीं पे, तो हमारे शरीर में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि हमने मैं स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी में भी जाती हूँ मैं। तो एक है लेट गो की भावना कीजिए अब, ओके। किसी के साथ भी कुछ, इट्स ओके, अगर आपने किसी ने यहाँ पे फोन रखा और थोड़े वक्त के लिए, तो आपको इमीडिएटली आपका क्या होता है, पारा ऑफ हो जाके, पता नहीं चलता मैंने बोला था ना यहाँ पे नहीं रखना, क्यों है। या कभी कभी क्या होता है, मन में थोड़े से ऐसे अभाव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पुराना हमारा सोच होती है, वो बार बार आती है, ठीक है। तो वो एक जो होती है, अभी आपको लगेगा नहीं ये नहीं है, लेकिन आप शांति से बैठना और देखने की कोशिश करना कि कहीं मैं इसको, तो इसके पीछे तो बार बार नहीं भागती हूँ, वो देखना। पहले तो उसको रिलीज करना, ध्यान में रिलीज करना, ठीक है, पहला ये काम है। दूसरा है, मैंने बोला निर्गुंडी के पत्ते, ध्यान रखना, निर्गुंडी के पत्ते आपको 5 लेने हैं, और गिलोय, हाँ गिलोय, ठीक है, निर्गुंडी के पत्ते 5 और गिलोय की स्टिक्स लेनी है, 1 स्टिक्स लेनी है, 1 इंच स्टिक्स लेनी है। ये दोनों को आपको 3 बार काढ़ा बनाना है, 3 बार, ठीक है। वो आप काढ़ा पी लीजिए, सुबह दोपहर शाम, ये 3 बार आपको पीना है। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज जब करते हो ना, सांसों के साथ करना। खास ध्यान रखना, जब हम सांसों के साथ नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स होता है। ऐसे ऐसे करते हो, अब रवि भाई को कैसा पता चलेगा क्या कर रहा है बहन, क्या कर नहीं कर रही है, नहीं बहन, लेकिन सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस को, 5 ही करिए, वो भले 20 करवाए, आप 5 ही करिए। फिर दूसरा, आपको क्या करना है, वॉक करना है, हाथों से ऊपर, सांस को भरा, स्ट्रेच योर आर्म, फिर धीरे 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 वॉक करके नीचे डाउन, ओके। तो हाथों का, फिर यहाँ पे ही हाथ है, उसको बैक जितना जा सके आपका, यहाँ पे जैसे कुर्सी है, तो जब मैं बैठती हूँ तो सोफा पे मुझे इस तरह से बैठना है, ओके।
सोफा जो है आपके पीछे, वहां पे दोनों हाथों का करके करना, ठीक है। तो इस तरह से एक तो एक्सरसाइज है, बट एक्सरसाइज आप जब करते हो या आप जब आसने करते हो तो क्या है, व्यायाम करते हो, तब हम सांसों के द्वारा करना है। अगर आप सांसों के साथ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको सांसों के साथ कनेक्ट रहना है। आपको भी घी का कम कर लेना है, रागी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। ओके, रागी की रोटी उसका इस्तेमाल, और जो मैंने अभी काढ़ा बोला गिलोय और निर्गुंडी के पत्ते, वो लेना शुरू कर दे 3 बार, और 21 दिन लगातार कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए। थैंक यू। ये वेलकम। और हैप्पी रहिए, टेंशन में मत रहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा मत सोचना, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मैं कभी टेंशन नहीं रखती हूँ, माइंड फ्री रखती हूँ बस। और धूप में बैठना शुरू कर दीजिए, धूप में बैठना सूर्य भगवान के सामने। जितना आप सन थेरेपी लोगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे भगवान की दया से कभी टेंशन हुई नहीं, और ना मुझे वेरी गुड, बस ऐसे ही रहना है, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, राइट, गुड। मेरे काफी सालों से बाजू में था, लेकिन अब कंधे में होने लगा 2-3 महीने। अब वही धीरे धीरे आगे आगे होता है ना, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, वो आगे आगे तो गंदगी बढ़ती है ना, इसीलिए। तो आपको बस वही करना है कि इसका सॉल्यूशन, अभी 2-3 महीने हुआ है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसको अगर नहीं लिया तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, वो टैबलेट का सॉल्यूशन देंगे आपको, और वो अगर एक बार डाला पेट में तो वो नहीं निकलेगा। शुरुआत ध्यान रखना, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, या एनी कोरोना हो, या कोई भी तरह का हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी तरह का एलोपैथी का लोगे, वो नहीं है, वो शुरुआत में बहुत अच्छा होगा, लेकिन 1 वीक के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या अगर पेन हो, जॉइंट पेन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जॉइंट्स पेन के लिए ना, जिसको हाँ, ये आप यही शुरुआत कर लीजिए ये, और फिर जॉइंट्स की एक्सरसाइज, बॉल की एक्सरसाइज, एक आता ना स्माइली बॉल, उसकी एक्सरसाइज कीजिए, और कांडे की एक्सरसाइज कीजिए, और यही काढ़ा आपको पीना है जी। थैंक यू। आई थिंक सो रवि भाई, अब मुझे यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा हमें। धन्यवाद बहन जी, आपने अपना व्यस्त समय हमें दिया, और ऐसे उम्मीद है कि आगे भी आप देंगे। आप तीसरी बार हम आपसे मिल रहे हैं शायद अपनी क्लास में। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। और बाकी आपका एक चैनल भी मैं आप सबको बता दूं, जिसमें आप ऐसे सारे प्राकृतिक चिकित्सा पे बात करते हैं, तो आप उसको भी लॉगिंग करके देख सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में आपका चैनल शेयर कर दूं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। चलो, आप सभी को भी, आप सब लोगों को यही कि अच्छी तरह से आपका सारे जो प्रॉब्लम्स है, और जो मन से तन से आप अच्छे रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, अभी 7:02 हो चुके हैं। प्रार्थना और शांति पाठ कर लेते हैं, और 3 बार पहले ओम का उच्चारण करेंगे, और जिसका भी प्राणायाम रह गए हैं और क्लास के बाद वो आप अपने घर पे ही प्राणायाम कर लें, और जो योगा अभ्यास आपको करने हैं वो कर लें, ठीक है। चलिए, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ओम उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। श्वास भरे, प्रार्थना। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्युर्मा
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति देव शान्ति श्यामा शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें। जो पाठ किया है आपने अपने ओर समाहित हो। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु को नमन। हाथों में घर्षण, हथेलियों में घर्षण, ऊर्जा ऊष्मा का वाहन। आई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर एवं संपूर्ण शरीर पे धारण करें। एक बार फिर हथेलियों में घर्षण करें। अब की बार जो ऊष्मा आएगी उस ऊष्मा को अपने नेत्रों पे धारण करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे करते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को नमन। धन्यवाद आप सभी का आज की उपस्थिति के लिए। और प्रार्थना और शांति पाठ तो आपसे निवेदन है सभी बोला करें, क्योंकि इस प्रार्थना और शांति पाठ में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपके साथ साथ संपूर्ण विश्व को मिलती है। तो जरूर आप इसका अध्ययन किया करें। धन्यवाद। आगे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय गुरु जी। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद आदरणीय रवि देवल जी का, डॉक्टर देवयानी जोगी जी को आमंत्रित करने के लिए एक सुंदर सेशन उनके द्वारा दिया गया। आशा है आप सभी ने उसका लाभ लिया होगा और आपकी जो भी कुछ समस्याएं होंगी, आपने अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको इकट्ठा कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा और उसको आप अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में लाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, लाभ मिलेगा। काढ़े के बारे में जैसे आदरणीय जोगी जी ने बताया कि ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है, कम मात्रा, या जितनी भी प्रेस्क्राइब की जाए उतनी मात्रा में आप उसको लीजिए तो वो लाभ करेगा। ज्यादा करेंगे तो नुकसान करेगा, इसलिए ज्यादा ना करें। ऐसा ना हो कि आप सोचें नहीं जी एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसका लगातार इस्तेमाल कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार या किसी की सलाह से, एकदम से बहुत ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। तो बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आदरणीय रवि जी का और उनकी टीम का। और चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय रवि भाई जी, बहुत सुंदर क्रियाएं पहले आपने कराई और उसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टर रागी जी का जो है वार्तालाप चर्चा
आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। ये शुभ संकल्प के प्रभु हे भगवान हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और अपने परिवार में परिजनों से दिन भर हम सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।